OIC में पाकिस्तान ने अभी जो इजलास आज भी जारी रहा सारा दिन, तो पाकिस्तान ने वहाँ इसहाक डार साहब ने वहाँ इसराइल की मजम्मत की, आज अमरीकी हमले हुए तो दफ्तर खारजा ने मजम्मत की। आप पाकिस्तान के रद्द अमल को कैसे देखती हैं? मेरा ख्याल है जी, पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है इस पे बिल्कुल सही ली है, उसूली ली है। और न कि उसूली ली है, पाकिस्तान हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ईरान के साथ खड़े होने में। पाकिस्तान ने इजराइल की पहले गाजा की फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान तवातुर के साथ बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन लेता रहा है। इस हद तक के फ़लस्तीनी और ईरानी और सब कह रहे थे, ईरानी जब यहाँ आए भी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होकर कहा कि योर्स इज द बेस्ट क्लियर कट पोजीशन फॉर पैलेस्टीनियंस। इसी तरीके से हमने अपने उसूल पे ईरान की हक में भी बोले हैं, ईरान की जो राइट टू सेल्फ डिफेंस प्लस अग्रेशन के खिलाफ बोले हैं। और आज हमने बहुत क्लियरली अमेरिका की जो बमबारी है उस पर ईरान में, उस पर हमने बड़ी क्लियर कट पोजीशन ली। और इसकी खास अहमियत इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी कुछ यूरोपियन जो थे, 2-3, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब ये स्टेटमेंट आई है कि ये कैसे हो सकता है स्टेटमेंट आई हो, कल तो नॉमिनेट किए हैं इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को एज अ पीस नोबेल प्राइज पोटेंशियल अवॉर्डी। तो उस पर हमने कहा कि भाई बात है कि पाकिस्तान, मेरा अपना ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था नॉमिनेट बिल्कुल भी, लेकिन बहरहाल कर लिया तो सोचा होगा कि भाई डिप्लोमेटिकली हमें कुछ इसमें पॉइंट्स मिल जाएं। लेकिन अच्छा, इसी में मैडम, इसी में एक और सवाल पैदा होता है। देखे ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रूड फॉरेन पॉलिसी हर मुल्क और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखता है। मसलन पाकिस्तान का तो जो ट्रंप को पीस नॉमिनेशन की पाकिस्तान ने, वो तो प्रोबेबली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, सीज़ फायर की बात कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे। फिर भी इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, वो तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इन अ वे प्रमोट कर रहे थे ना सदर ट्रंप, इसलिए शायद नॉमिनेट किया गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। इसमें शौकत दो मामला हैं। एक तो ये कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिस नहज पे खड़े पूरी दुनिया खड़ी है और मशरिक़ वुस्ता खड़ा है और ईरान खड़ा है, फ़लस्तीन खड़ा है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज पार्ट ऑफ द वॉर मशीन ऑफ इजराइल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर सुन ले उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने की है। उन्होंने आज कहा कि हमने इस द नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप माइन एंड ऑफ नेतान्याहू इज वन विच इज अनपैरेलल्ड। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो मैं अटैक हो रहे हैं ईरान पे या जो फलस्तीन में मैं ये जेनोसाइड हो रही है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के जो ये भी समझता है कि अगर वॉर ये इसका पाकिस्तान इंडिया की जंग में हमने सीज फायर की बात की, तो मेरा ख्याल है ये बात जरा क्लियरली जहन पजीर कर ले हम सब के सब शौकत के, अगर पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, तमाम हमारी वॉर मशीनरी ऐसे ना डिलीवर करती जैसे अल्हम्दुलिल्लाह किया डिलीवर उस 4 दिन की जंग में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहाँ थे और ये सीज फायर कहाँ थी? हरगिज ना होती। ये तो सीज फायर की एक अजब कहानी बन गई। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपने कहा ना कि हाइफनेट कर दिया, लेकिन भाई मेरे हाइफनेट इज ओनली हाइफनेट। द पॉइंट इज अल्टीमेटली आप बहैसियत एक मुल्क के किस तरह चलते हैं। जब हमारी फौज ने इतना जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया, फौज का मतलब मेरी ऑल दी आर्म फोर्सेस, तो सारा मुल्क कह रहा है कि बिल्कुल इनसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में। और इसी से ताकत बनती है खित्ते में, दुनिया में। द गवर्नमेंट्स आर लुकिंग एट यू विद रिस्पेक्ट बिकॉज यू पर्सनली डिलीवर। और वाकई पाकिस्तान ने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं है।